तो क्या मैच हो सकता है? हम कभी मिले नहीं, आज तक हमारी कभी बात ही नहीं हुई। कोई हमने दोस्ती देखा नहीं, भी कोई नहीं तकरार नहीं? ना, हमने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, देखा ही नहीं आज तक। सबसे बड़ी बात, टीवी सोशल मीडिया के अलावा हमने देखा भी नहीं है, और कभी मिले भी नहीं, कभी बात भी नहीं हुई हमारी, और हमारी कभी चर्चा भी नहीं, कि उनसे संबंधित किसी से चर्चा भी नहीं होती, एक और बड़ी बात है। तो और हमारे लिए तो बहन समान है। लोग पता नहीं किस किस नज़र से देखते हैं, ये गलत है, किसी के साथ किसी को जोड़ना आपका अपराध। अच्छा, ठीक। आपका फेवरेट नेता कौन है? मोदी, योगी या कोई और? हनुमान जी। उत्तर प्रदेश में बाबा हैं सीएम, और बहुत पॉपुलर भी है। मध्य प्रदेश में भी कोई बाबा आगे चल के मुख्यमंत्री हो सकता है, सीएम हो सकता है? अर्जी लगाओ, फिर बताएंगे हम, भविष्य में कोई आएगा तो। अभी नज़र में हमारी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अब मेरा बाबा से ये भी मतलब था कि बागेश्वर बाबा को छोड़कर बाकी अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, और हम हो नहीं सकते। आप नहीं हो सकते। मैंने सुना आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है। चाय भी। हाँ। चटकारे हम खा लेते हैं कभी कभी। हाँ। सात्विक भोजन हमको बहुत प्रिय है। एक टाइम हम सलाद और फलाहार करते हैं। हाँ। एक टाइम में रोटी वोटी खा लेते हैं, कभी गोलगप्पे, कभी चाट, थोड़ा मोड़ा चटकारा मुंह है, बचपना है अभी। बचपना है। हाँ, तो कभी कभी वो पुरानी यादें, कभी कभी। इसके अलावा कुछ और ऐसे मन ललचाता है किसी से? जैसे गोलगप्पे आपने कहा, चटकारे। समय ही नहीं। गुरुजी, आपके साथ में एक रैपिड फायर खेलूंगी, जिसमें मैं एक शब्द बोलूंगी, आप एक शब्द या एक सेंटेंस से जवाब दे सकते हैं। ओके। पर जिसका हमें जवाब नहीं देना होगा, नो कमेंट्स भी कह सकते हैं। हाँ, पास ये कर ऑप्शन सकते हैं रखें। आप, बिल्कुल आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। शुरू करें? या कृष्ण जन्मभूमि। हिंदुओं का परम सिद्ध अधिकार, ये पाकर रहेंगे। इस्लाम। कुछ अच्छे, कुछ बहुत बुरे। राम मंदिर। अब तक की हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत। भारत। दुनिया को परिवार की दृष्टि और स्किल डेवलपमेंट के बारे में सिखाने वाला पहला देश। आतंक। अमानवीय कृत्य का दूसरा नाम। पाकिस्तान। बने हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। राजनीति। देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सुंदर सुव्यवस्थित ढंग। प्रधानमंत्री मोदी। राम मंदिर और इन सब स्थितियों को देख करके हिंदुत्व के लिए विशेष कार्य करने वाले एक बुद्धिमान, पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति। पाश्चात्य संस्कृति। अनजान। जातिवाद। कैंसर जैसा जहर रोग। बीजेपी। नो कमेंट्स। कांग्रेस। नो कमेंट्स। राहुल गांधी। नो कमेंट्स। योगी। नो कमेंट्स। डॉक्टर मोहन यादव। नो कमेंट्स। नेताओं पर कोई कमेंट्स। कोई कमेंट नहीं करेंगे। नेताओं पर और पार्टियों पर हम कोई कमेंट्स। बाकी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? माँ बाप के नाम से जाने जाने वाले बेटा और बेटी किसी काम के नहीं। बेटा और बेटी वही महान है, उन्होंने अपनी करियर में लक्ष्य को चुना है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। किसी मोहल्ले की दरवाजे की कोने पर चाय या पान की दुकान पर तुम्हारा बाप खड़ा हो, लोग इशारा करके बोलें ये फलाने का पिता है, तब समझ लीजिए कि आपने बेटा या अथवा बेटी होने का फर्ज निभाया। ऐसे महान बेटा और बेटी बनने का शौक और जुनून होना चाहिए। क्या जाते जाते आप हमारे इंडिया डेली के दर्शकों को एक भजन सुना देंगे, एक दो लाइन? ऐसे तो मैं बहुत कम, हमारी फटी हुई बांस जैसी आवाज है। अगर ये वाला आप सुना दे, बगियन में बाहर तुम्ही से है, सरकार तुम्ही से है। ऐसा तो नहीं आता, और वो म्यूजिशियन रहते हैं तो वो थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है। बाकी तो हमारी फटी हुई बांस है। आवाज के नाम पे हम ही अपने हंसते हैं। पर वो एक बहुत प्यारा बहुप्रसिद्ध ये भजन हुआ था। हमने तो अपने हनुमान जी के लिए गाया था जी, दिल्ली कथा में। ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक
फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठिला के पवन झूमे सैया के चरण, इठिला के पवन झूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनम महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। क्या बात है, क्या बात है। जाते जाते आप इंडिया डेली के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो गुरु बहुत बहुत धन्यवाद। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम पदयात्रा कर रहे हैं। आप नहीं आ सकते हैं, हिंदुओं के लिए, हिंदू एकता के लिए, जात पात को मिटाने के लिए आप घर से बाहर निकलें। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अपने आसपास के हिंदुओं की रक्षा करें। जातियों के भेदभाव से ऊपर उठ करके हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं, इस पर गर्व करें, ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए हम अपनी सनातन संस्कृति को सुरक्षित रख पाएँ। इंडिया डेली न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। हमारे दादाजी कहते थे हंसा करो हंसाया करो। हाँ। बागेश्वर धाम बालाजी का दरबार अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बिल्कुल गुरुजी, आपने इंडिया डेली को समय दिया, आपने इतनी सारे हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और बहुत अच्छे से दिया आपने। और आपकी यात्रा भी शुरू हो रही है। हमको शुभकामनाएं दो, सफल हो जाए। बिल्कुल, आप हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जैसा आपने कहा, आते जाते रहा करो। हम आते जाते, हम इंडिया डेली आते जाते रहा करेगी आपके धाम में। बिल्कुल आपसे मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दर्शकों, इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार ये बातें उठ रही हैं कि क्या हिंदू धर्म को एकजुट करने की जरूरत है, जागृत करने की जरूरत है। सनातन पे बहुत बात हो रही है और ये लगातार जो ये स्वर हम सुन रहे हैं, तो उसके पीछे जो एक बहुत ही जोरदार या पुख्ता आवाज जो आ रही है लगातार, वो आ रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की। इंडिया डेली की टीम इस वक्त बागेश्वर धाम में है। हमारे साथ खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद हैं। रात के 2:30 बजे हैं और हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। चलिए, बहुत सारे विषय हैं, विषयों की कोई कमी नहीं है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी, इंडिया डेली की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। और 2:30 बजे तक के लिए आपकी टीम को हम क्षमा प्रार्थी। मेरा ये मकसद नहीं था बताने का कि मैं बस ये बताना चाह रही थी कि रात के 2:30 बजे हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। और हम रातों के राजा हैं। हमें लगता है कि ये 2:30 बजना हमारे लिए, हाँ, अभी हमारी दिन की पीक आई है। हाँ, मुझे अभी बताया कुछ सेवादारों ने, मैंने कहा मेरा 11 बजे का समय है, मतलब गुरुजी ने मुझे 11 बजे दिया। बोले हाँ 11 बजे ही दिया है, लेकिन उनका 11 जब बजेगा, घड़ी के 11 नहीं। थोड़ा मनमौजी है जी, सेवा ज्यादा है, हाँ, लोगों की निष्ठा बहुत ज्यादा है जी। अचानक कोई भी ऐसा आ जाता है कि उसको हम मना नहीं कर सकते। कई बार वो निष्ठा लेकर, कई बार वो दंडवती परिक्रमा करके, कई बार पारिवारिक ऐसे लोग स्थितियां प्रकट हो जाती हैं। तो उन फर्ज और धर्म को निभाने के लिए हमें लगने लगता है कि सब कुछ जरूरी है जी। हम प्रैक्टिकल आदमी और वर्तमान में जीने वाले, तो जहां बैठ जाते वहां भूल जाते। ठीक है, चलिए 11 तो बज गए, बज गए। अब ये बताइए, आपकी जो यात्रा निकाल रहे हैं आप जी 21 से 29 तारीख तक, इसके पीछे का मोटिव क्या है? इस देश में जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो बुंदेलखंड है। भारत में बुंदेलखंड एक अद्भुत है, हृदय है, भारत का हृदय, वक्ष स्थल है। सबसे बड़ी बात, हमने गांव गांव में यहाँ पे रूढ़िवादिता, जात पात, ऊंच नीच, अंगड़े पिछड़े की लड़ाई, हमारा क्षेत्र डेवलपमेंट की ओर क्यों नहीं? हमें लगा जब हमारा क्षेत्र नहीं तो देश अमेरिका के मुकाबले, कनाडा के मुकाबले, न्यूजीलैंड के मुकाबले, चीन के मुकाबले
चीन से हम लोग स्किल इंडिया सीखने जा रहे हैं और स्किल के बारे में सीखने जा रहे हैं, हम क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण है कि आधे से ज़्यादा ऊर्जा हम लोग आपस की लड़ाई में ख़त्म करते हैं, देश के विकास में नहीं देते। आधे से ज़्यादा एनर्जी हम जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत पर ख़त्म करते हैं। अब भारत को विश्वगुरु बनाना है, ये कहना सरल है, बनाने के लिए आपके पास उपाय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका उपाय यही है कि हमें पहले भारत को एक करना पड़ेगा। हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहने का गर्व तो हो, वो हिंदुस्तान के लिए एक बार 24 घंटे में 1 घंटे सोचे, एक बार सोचे। उसके लिए एक ही उपाय है, हम पद यात्रा को हम शोभा यात्रा भी नहीं बनाना चाहते। शोभा मतलब सिर्फ प्रदर्शन के लिए या फोटोबाजी के लिए, ये शोभा यात्रा। पद यात्रा का मोटिव ये है, हमें उन लोगों के अंदर जाना है जिनके अंदर जात पात और ऊंच नीच की जहर भरी हुई है, उनके अंदर से वो जाति का वो जो अभिमान है उसको तोड़ करके हम हिंदुस्तानी हैं ये गर्व देना है। आपको क्या लग रहा है कि जो हिंदू है उनमें एकजुटता की कमी आई है जो आपको ये यात्रा निकालनी पड़ी? बेझिझक ना आई होती हिंदुओं में एकता की कमी तो भला आज वक्फ बोर्ड की पास में 8.5 लाख एकड़ जमीन कैसे हो सकती? ना आई होती अगर हिंदुओं में एकता की कमी तो तुम्हारे तिरुपति बालाजी में प्रसादम में गाय की चर्बी कैसे मिलाई जा सकती थी? ना आई होती तो हिंदुओं में कमी तो 500 साल तक राम के लिए लड़ते, राम मंदिर के लिए लड़ते। ना आई होती हिंदुओं में कमी तो राजस्थान में कन्हैयालाल दर्जी को निर्दयता के साथ मारा जाता, क्या पालघर के संतों को मारा जाता? जिस रामचरितमानस के आधार पर हमारे दादा परदादा नानी परनानी दादी ने अपने जीवन को जिया, जीवन के ढंग को जिया, वो रामचरितमानस के लिए वो मर गई, रामचरितमानस के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा रखी। आपकी उस रामचरितमानस को बीच सड़कों पर जलाया जाता? ये हिंदू सोए नहीं तो कौन सोया है? ये हिंदू बहुत कायर नहीं हो गया तो कौन हुआ है? इसलिए हमें लगता है कि हिंदुओं को जगाने की कमी, इसलिए हमें लगता है जगाने की जरूरत है। जगाने के लिए आप ये यात्रा निकाल रहे हैं बेझिझक। हाँ, इसके अलावा भी कोई और प्लान है हिंदुओं को एक करने के लिए? पहले तो हमें अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाना है, जात पात को मिटाना है। इसके बाद में जब ये काम नहीं करेगा, पद यात्रा काम नहीं करेंगी तो कुछ और बताएंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पद यात्रा काम न करे, जैसा आप कह रहे काम नहीं करेगी तो कुछ और सोचेंगे? देखिए, विकल्प हमेशा रखना चाहिए, प्लान बी। ऐसा तो है नहीं कि ये सुपर डुपर है। प्लान हमेशा रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान बुद्धि देंगे, बल देंगे, विवेक देंगे, कुछ IQ लेवल बढ़ाएंगे, कुछ नया विचार लाएंगे जी। हमारा एक होता विजन, एक होता मिशन। मिशन हमारा हिंदुओं को जगाना, ठीक है। विजन जातियों को, जातिवाद को मिटाना है। यस, ठीक है। हिंदुओं की एकजुटता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो राय है वो शंकराचार्य जी से मतभेद है, तो इससे कोई दिक्कत आएगी ऐसा लगता है कभी? कैसे? जैसे उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 फिर से लागू करना चाहिए। देशद्रोही बात है। क्यों करना चाहिए? पाकिस्तान क्यों बनाना चाहिए? क्यों? आखिर जरूरत क्या है? आर्टिकल 370 हम उनके खिलाफ नहीं, पर इस बात के खिलाफ है। क्यों? 370 क्यों? जिसको मिटाने के लिए सरकारों को पसीना आ गए और विदेशी ताकतें, पाकिस्तानी ताकत, चीन की ताकत उस टुकड़े पर वो जो स्वर्ग कहा जाता भारत का, उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। और आप वहां फिर से भाई एक देश में एक निशान रहना चाहिए। एक देश में 2 ध्वज क्यों? एक देश में 2 गान क्यों? एक देश में 2 संविधान क्यों? इसकी आवश्यकता क्या है? हम इस बात से बहुत सहमत नहीं है। वो हमारे बहुत पूज्य नहीं होंगे, ये बात अलग है, पर हम बहुत स्पष्टवादी और सत्यवादी और बहुत कट्टर राष्ट्रवादी आदमी, हम इससे बिल्कुल नहीं, ये देशद्रोही बात है। तो ऐसी मतभेद रहेगा तो फिर हिंदुओं में एकजुटता कैसे आएगी? फिर वही बात, इसी मतभेद को तो मिटाना है तर्क के बल पर, एकता के बल पर। एक आदमी अगर ऐसी बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं